हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए नंबर सिस्टम के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप देते हो, चाहे वो एसएससी के हैं, ठीक है, चाहे वो सीडीएस है, चाहे वो बैंकिंग के हैं, ठीक है, चाहे वो सीटेट है, चाहे वो क्लैट है, ठीक, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें भी बेसिक मैथमेटिक्स हैं। मैं फिर क्या बोल रहा हूँ आपको, जिनमें भी बेसिक मैथमेटिक्स हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। ये जो आज मैं सीरीज़ आपकी शुरू कर रहा हूँ, ये सीरीज़ उन सब एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान से पढ़ना है। मैं अपने से पूरी कोशिश करूँगा आपको एक ही लेक्चर में सब समझ आ जाए। अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट्स। और हमारा टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज जो हम सबसे पहले करेंगे वो हम करेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस। फेस वैल्यू और दूसरी आपके पास क्या है? प्लेस वैल्यू। आपको जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ समझ नहीं आता है, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, उन सबको स्पेशल माइंड में रखे हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, दो चीज़ें लिखी मैंने आपको, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो ये जो फेस वैल्यू है तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ आएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले ली 1 2 1 0 4 5 7 3 और आपको बोला जा रहा है आप जी फेस वैल्यू निकालो। किसकी फेस वैल्यू निकालो? 4 की। तो आप बोलोगे फेस वैल्यू ऑफ 4 ही है। फिर आपको बोला जा रहा है फेस वैल्यू निकालो 3 की। तो आप बोलोगे 3 की फेस वैल्यू 3 ही है। फिर आपको बोला जा रहा है फेस वैल्यू निकालो 2 की। तो आप बोलोगे 2 की फेस वैल्यू 2 ही है। फेस का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है फेस का मीनिंग? आप क्या समझते हो? फेस जो उसका चेहरा है, ठीक है। तो 4 का चेहरा 4 ही है, मतलब जो नंबर है वही उसी की फेस वैल्यू है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपके पास ले लूँ 1 2 5 8 9। तो 8 की फेस वैल्यू, किसकी फेस वैल्यू? 8 की फेस वैल्यू। तो आप बोलोगे क्या है? 8 ही है। तो अगर मैं आपको पूछूं फेस वैल्यू ऑफ 9, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा क्या है। अगर मैं आपको पूछूं फेस वैल्यू ऑफ 5, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा क्या है। अगर मैं आपको पूछूं फेस वैल्यू ऑफ 1, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या है। आई होप आपको फेस वैल्यू का टॉपिक क्लियर समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे किसके ऊपर स्टूडेंट्स? प्लेस वैल्यू के ऊपर। तो प्लेस वैल्यू थोड़ी सी लग गया, सिंपल सी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट पे आएंगे। एग्जाम्पल में अगर आपने ले लिया 1 2 5 8 9, ये आपने एक नंबर ले लिया, तो आपको इसकी क्या निकालनी है स्टूडेंट्स? आपको इसकी क्या निकालनी है? प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो प्लेस वैल्यू पहली बात तो किसी नंबर की निकलेगी। किसकी निकलेगी? किसी नंबर की। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, अगर आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है किसकी? 9 की, तो वो आपकी 9 ही होगी। ये आपको याद रखना। अगर आपका कोई यूनिट प्लेस में, यूनिट मतलब इस साइड से जब हमने काउंट करना है, तो जो फर्स्ट प्लेस पे जो नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जैसे आपके पास एक नंबर है 2 3 5 7, तो ये जो 7 नंबर है ना, ये जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है, फर्स्ट नंबर, इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 7 ही रहेगी, बाकियों की चेंज होती रहेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे ही जो ये आपका 9 नंबर है, ये जो 9 नंबर है, इसकी प्लेस वैल्यू भी 9 ही है और इसकी फेस वैल्यू भी 9 ही है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है।
9 जो यूनिट प्लेस में नंबर है उसकी फेस और प्लेस वैल्यू सेम ही आती है। अब जैसे कि मैं आपको दूसरी एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपको प्लेस वैल्यू चाहिए किसकी, अगर आपको प्लेस वैल्यू चाहिए 8 की, तो सिंपल है स्टूडेंट्स, आप 8 ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 8 कौन सी प्लेस में है, ये वंस प्लेस है, ये कौन सी प्लेस है 9 वंस, और ये कौन सी होती है टेंस, तो 8 टेंस प्लेस में है, तो आप इस 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 80 इसकी प्लेस वैल्यू है। फिर तीसरी एग्जांपल, अगर आपको प्लेस वैल्यू चाहिए किसकी 5 की, अगर आपको प्लेस वैल्यू चाहिए 5 की, तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, मैं 1 मिनट कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो आपको पता ही है ये जो 9 है आपका, जो आपका 9 है ये वंस प्लेस में है, जो आपका 8 है ये टेंस प्लेस में, और जो आपका 5 है ये 100 प्लेस में है। तो 5 ले लो क्योंकि 5 की निकालनी और उसको 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ गया 500। फिर अगर आपको प्लेस वैल्यू किसकी चाहिए 2 की चाहिए, प्लेस वैल्यू किसकी चाहिए 2 की, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या आएगी। और अगर आपको प्लेस वैल्यू 1 की चाहिए, प्लेस वैल्यू किसकी चाहिए 1 की, तो आप वो भी बताओगे क्या आएगी। अगर आप मेरे को रिस्पांस दोगे तो मैं सोचूंगा और मैं समझूंगा कि आप भी अच्छे से इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, तो आपको और भी सीरीज़ इन नंबर सिस्टम को कंप्लीट सीरीज़ करवा दी जाएगी। प्लीज़ आप मेरे को बताइए, अगर आपको कोई डाउट है मेरे को तब भी बता सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है, वो क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, और जो फेस वैल्यू है वो कब सेम होगी, जब आपका जो नंबर है, जो आपका नंबर है वो कौन सा नंबर होगा एट यूनिट प्लेस पे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा उस नंबर पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑलवेज क्या होगी सेम होगी। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, छोटा सा लेक्चर बनाया आपके लिए, ठीक है। तो आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा जिसके अंदर हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए और भी स्टूडेंट्स को बताइए ताकि बाकी भी पढ़ सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।